आज हम लोग प्रिज्म में एक फॉर्मूला प्रूफ करना है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 प्रूफ करना होता है। तो इसमें मेरे पास एक प्रिज्म है, उसमें एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, और फिर जब बाहर निकला इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इमर्जेंट रे। तो हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे बारी बारी से सरफेस पर आते जाएगा और रिफ्लेक्शन होगा। जैसे यहाँ से एक रिफ्लेक्शन और होगा, एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। तो हम लोग सरफेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सरफेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये लाइटें आ रही है और टुवार्ड्स नॉर्मल की तरफ जा रही है। फिर यहाँ आया और फिर सरफेस से जैसे ही टकराएगा तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल से फिर ये बेंड होगा, मुड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे, R1 से नोट करेंगे। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको R2 से नोट करेंगे। उसके बाद ये इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना है उसको हम लोग इससे नोट करेंगे। उसके बाद फिर ये एंगल जो है इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको हम लोग ए से नोट करेंगे। फिर हम लोग देख रहे हैं ये अपने पाथ से डेविएट हो रहा है, मुड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग डेविएशन मान लेंगे Δ1 और यहाँ से हम लोग Δ2 मान लेंगे। लेकिन इससे पहले जो कंप्लीट जो डेविएशन है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कितना एक्चुअल में कितना डेविएशन हो रहा है यहाँ पे। तो अगर ये लाइट सीधे जाती तो ऐसे जाती, लेकिन अभी क्या कर रहा है, ऐसे जा रही है। इसका मतलब इतना जो है ये अपने रास्ते से बेंड कर गया, इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ठीक, उसके बाद ये यहाँ भी डेविएशन थोड़ा सा हुआ है तो इसको मानेंगे Δ1, और यहाँ भी डेविएशन हुआ है इसको मानेंगे हम लोग Δ2। Δ1 Δ2। उसके बाद हम लोग इसका नंबरिंग कर देते हैं, नाम लिख देते हैं इसका ए, ये बी, ये सी और ये डी, और यहाँ पे आके जो मिला ये ई, ए बी सी डी ए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ए बी सी डी में। तो ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। इन चतुर्भुज ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों के पास 4 एंगल है, यहाँ पे एक ये, एक दूसरा, ये तीसरा, चौथा, और सम ऑफ 4 एंगल इन एनी क्वाड्रिलेटरल इस 360 होता है, 360 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे एंगल ए, इस एंगल को हम एंगल ए लिए। उसके बाद इस एंगल को हम लोग देखेंगे ये वाला एंगल, इसका नाम है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। उसके बाद आएंगे इस एंगल को, एंगल होगा ये बी सी डी, एंगल बी सी डी। फिर उसके बाद आएंगे इस एंगल को, इसका एंगल का नाम होगा एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, और ये क्या आएगा 360 डिग्री। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो ये जो है इस पर परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी 90 होगा। तो एंगल ए प्लस ए बी सी 90 प्लस एंगल बी सी डी का वैल्यू नहीं पता है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, और एंगल ए डी सी का वैल्यू भी 90 डिग्री है। उसके बाद हम लोग ये 90 और 90 180 प्लस में हम लोग उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग का इधर जाएगा ए प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 360 माइनस 180, 90 180 हो जाएगा। तो ए प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे जो यहाँ पे हम लोग को एंगल दिख रहा है, इसमें इन ट्रायंगल बी सी डी, आगे बढ़ेंगे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो ट्रायंगल बी सी डी में देखते हैं कि एंगल है R1, एक R2 और एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 होगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दोनों को देखते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये LHS RHS RHS इक्वल है तो LHS LHS इक्वल हो जाएगा, यानी A प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू ये LHS दूसरा LHS। तो एंगल बी सी डी प्लस R1 प्लस R2, तो ये बी सी डी और बी सी डी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब A इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। इसको इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर लेते हैं हम लोग।
उसके बाद आते हैं यहाँ पे, इसमें हम लोग इन ट्रायंगल BED देखेंगे। तो इन ट्रायंगल BED, ट्रायंगल BED में देखते हैं जो ये Δ1 और Δ2 जो है इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी अंतः कोणों का योग बहिष्ठ कोणों के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो Δ1 प्लस Δ2 इज इक्वल टू डेल्टा, तो सीधे लिखते हैं हम लोग डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। अब हम लोग देखते हैं Δ1 की जगह क्या लिख सकते हैं, Δ1 की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लोग देखते हैं Δ1 प्लस R1, Δ1 प्लस R1 इज इक्वल टू आई, इसका मतलब Δ1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं I माइनस R1, Δ1 इज इक्वल टू I माइनस R1, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1। सेम उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे Δ2 प्लस R2 इज इक्वल टू E, तो Δ2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं E माइनस R2, E माइनस R2, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा I एंड E को अगर हम लोग इक्वल कर लेंगे तो माइनस R1 माइनस R2, तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, माइनस को कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E और R1 प्लस R2 को फॉर्म इक्वेशन थर्ड में देखते हैं हम लोग, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हो जाएगा A, यहाँ पे हम लोग A इसको लेंगे, फिर इसका हम लोग इक्वेशन फोर्थ लेते हैं। अब क्या है, जो कुछ कंडीशंस है फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन कब होगा उसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है मिनिमम डेविएशन के लिए, तो मिनिमम डेविएशन वैसी सिचुएशन में होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों इक्वल हो जाए एंड ये R1 एंड R2 ये दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल होगा तो ये और ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा R1 एंड R2। तो हम लोग लिखेंगे कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे मिनिमम डेल्टा मिनिमम मतलब मिनिमम डेविएशन, तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो I इज इक्वल टू E हो जाए और R1 इज इक्वल टू R2 हो जाए। तो R1 इज इक्वल टू R2 जो है इसको हम लोग R मान लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं और I इज इक्वल टू E R1 प्लस R2, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मेरे पास गिवन है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो A इज इक्वल टू R1 के जगह भी R लिखेंगे और R2 के जगह भी R लिखेंगे, क्योंकि R1 और R2 को इक्वल माने R के, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 2R, यहाँ से हम लोग R इज इक्वल टू हो जाएगा A/2, R इज इक्वल टू A/2, इसको हम लोग फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं। नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, यहाँ पे हमको गिवन है क्या, जो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, तो अब हम लोग डेल्टा जब मिनिमम लिखेंगे, क्योंकि जब हम लोग कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन को फॉलो करेंगे मानेंगे, तो अब ये डेल्टा नहीं डेल्टा मिनिमम हो जाएगा। जब डेल्टा मिनिमम होगा तो I और E इक्वल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो E की जगह I लिख सकते हैं, तो I प्लस I हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जो डेल्टा मिनिमम ये माइनस A लेके आएंगे तो प्लस A, और I एंड I हो जाएगा 2I, यहाँ से हम लोग I इज इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, I इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, इसको हम लोग 6 इक्वेशन मान लेते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास एक स्नेल्स फॉर्मूला है जिसमें हम लोग को म्यू इज इक्वल टू होता है साइन I बाई, ये उल्टा लिखा हुआ रहता है कहीं, जो ऐसे रहता है साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू, या फिर म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। तो हम लोग फिर क्या कर देते हैं, जो हम लोग को एक फर्स्ट इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स्थ में जो आया है उसका फिर इसको पुट कर देते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू साइन I, तो I की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, ये फ्रॉम इक्वेशन 6 डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, I की जगह डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, तो I की जगह लिखते हैं हम लोग डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। उसके बाद मेरे पास है साइन R, तो R की जगह फिर क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ R इज इक्वल टू A/2, यहाँ पे हो जाएगा R इज इक्वल टू
ए बाई टू। तो हम लोग को जो प्रूफ करना था, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू। म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू बाई ए बाई टू। ये हम लोग का प्रूफ हो चुका था। हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। हम लोग का क्वेश्चन क्या था, तो सो दैट म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। तो सेम हम लोग का म्यू इक्वल टू साइन इंटू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू। तो ये सारा प्रोसेस है, इसको याद रखना स्टेप बाय स्टेप।